हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र चल रहे हैं और सभी लोग माता रानी को मनाने में जुटे हुए हैं। और नवरात्र के 9 दिनों में हम आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माता रानी के नाम की घर में घट स्थापना करते हैं, अखंड जोत रखते हैं, जुआरे बोते हैं, माँ की चौकी लगाकर जागरण करते हैं और माता रानी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। नवरात्र है, सजाएंगे तेरी डोली मैया, तेरे गले पुष्पों का हार, लाल चुनरिया ओढ़कर मैया करेंगे तेरा श्रृंगार। पुष्प धूप दीप सिंदूर फलाहार, दरबार तेरा सजाएंगे, भक्त की आह पर सुन लेना मेरी मैया, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सजेगा तेरा दरबार मैया। आया नवरात्रों का त्योहार, बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों, 9 द्वारों की शुद्धि का महापर्व है, 9 दिनों तक चलेगा और समस्त जगत की अधिष्ठात्री को मनाना है। बहुत सारे त्याग, धैर्य, परोपकार और इंद्रियों के निग्रह द्वारा आत्मशुद्धि करने का आध्यात्मिक अवसर भी है। और तंत्र शास्त्र में तो ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य भरे मंत्र दिए गए हैं जिनका उचित अगर आप अभिमंत्रित जागृत यंत्र पर आप इनका जाप कर लीजिए तो सिर्फ एक बार उच्चारण मात्र से आपके घर में आप अथाह धन के मालिक होते हैं। और कहते हैं आज जो मैं खास मंत्र आपको बताने जा रही हूँ ये आपके लिए नोट छापने की मशीन की तरह काम करते हैं। अगर आपने घर पे कलश स्थापना की है तो आप उसके सामने बैठ करके ये यंत्रों को रख करके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और नहीं तो आप कम से कम शाम के समय, रात्रि के समय या सुबह के समय आप माँ का पूजन कर आप इस मंत्र को जाप करें। इस दौरान कुछ खास जाप ताप करने से माता रानी की कृपा शीघ्र मिलती है। सबसे प्रथम क्या करना है, हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो। मैंने अलग अलग वीडियोस में इनके फायदे बता रखे हैं, नहीं सुना है आपने तो एक बार जाके सुने। क्योंकि अगर आपके पास अभिमंत्रित हत्ता जोड़ी है तो ये वो समय है, अभी नवरात्र से लेकर दिवाली तक आप सभी को ये काम किसी भी दिन कीजिए, रोज कीजिए, कम से कम लाभ पंचमी तक यानी 5 नवंबर तक कीजिए दोस्तों। और आप हत्ता जोड़ी आपके पास है, ये चमत्कारी होता है अपने आप में। हैरी पॉटर और मैजिक वीडियोस में आपने देखे होंगे यंत्र यानी गैजेट्स। नोबिता के पास कितने सारे गैजेट्स होते थे, अलादीन का चिराग हुआ करता था। ये सब चमत्कारिक ढंग से बस एक बार इनकी कुंजी लगाने की देर होती थी, यानी चाबी लगाने की देर होती थी। इनके अपने की मंत्र होते थे, की वर्ड्स होते हैं। जैसे कहते थे ना, अलादीन क्या कहता था, खुल जा सिम सिम। इसी तरह से आज जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ ये आपके जीवन में खुल जा सिम सिम की तरह काम करेगा। अगर आपके पास भी हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी है, माता लक्ष्मी की पीली कौड़ियाँ हैं, बस ये अभिमंत्रित होनी चाहिए, ये एनर्जाइज होनी चाहिए प्रॉपर ढंग से। और आप बोलेंगे बस खुल जा सिम सिम, और ये आपके पास भी ये चमत्कारिक अभिमंत्रित हत्ता जोड़ी। इसको क्या करना है, एक गुलाबी रेशमी कपड़ा लेना है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर है तो कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक गुलाबी कपड़े पर आप धनिया के बीज, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो गोटा धनिया के बीज ले लीजिए और उसको रेशमी कपड़े के ऊपर बिछा कर अपने सामने रख लीजिए। गुलाबी रंग का रेशमी कपड़ा हो, इस बात का ध्यान रखिए। सावधानी पूर्वक एक दीपक जलाइए, क्योंकि रेशमी कपड़ा है, दूरी बना के रखें। एक दीपक जला लीजिए घी का और उसमें कलावे की बाती डाल लीजिए और स्फटिक या कमलगट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित जो भी माला है आपके पास, उससे आपको बोलना है ओम राम रिम श्रीम क्लीम नमः, ओम राम रिम श्रीम क्लीम नमः, ओम राम रिम श्रीम क्लीम नमः, ओम राम रिम श्रीम क्लीम नमः। बस कर जाइए ये मंत्र। दोस्तों, श्रीम बीज महालक्ष्मी का बीज है और माता लक्ष्मी ही भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए सबसे शक्तिशाली मंत्र है। चाहे आपके जीवन में व्यवसाय में प्रॉब्लम हो, धन की समस्या हो, विवाह में समस्या आ रही हो, स्वास्थ्य की समस्या आ रही हो, आप इसका जाप कर लीजिए। आपके जीवन में सद्भाव और खुशियां लेके आएगा और नोटों की मशीन, नोट छापने की मशीन की तरह काम करता है। दोस्तों, ये मंत्र देवी महामाया और सदाशिव के साथ साथ महालक्ष्मी एवं क्लीम, इसे काम बीज कहते हैं, यानी कामदेव रूप श्री कृष्ण मुझे सुख सौभाग्य दें। क्लीम जो होता है वो एकाक्षर बीज मंत्र है, इसे काम बीज बोलते हैं। ये अकेले नहीं जपा जाता, इसलिए इसके आगे हमेशा ओम रीम क्लीम श्रीम लगाकर या अन्य रूप में ही जपा जाता है। इसके देवता काली, श्री कृष्ण, कामदेव तीनों कहे गए हैं।
दोस्तों आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आप देखिए आपकी हर मनोकामना सिद्ध होगी, जीवन की सफलता की चाबी आपके हाथों में होगी। और बस 10,000 जाप आपको करने हैं, तो 9 दिन में आप पूरे कर सकते हैं, या नवरात्र में 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 3 दिन तक आप कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से इसे बढ़ा सकते हैं, आप लेकिन घटाना नहीं है, इस बात का ध्यान करें। 10,000 जाप का आपका पूर्ण हुआ, यानी कि 108 माला का जाप आपको पूरे करने हैं। और फिर आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 12 माला रोज कीजिए, और या फिर 1 माला आज, 2 माला कल, 3 माला परसों, इस तरह से भी आप बढ़ाते हुए कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास हत्ता जोड़ी नहीं है अभिमंत्रित की हुई, या सियार सिंगी, या पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ, या गोमती चक्र, या मृग कस्तूरी, कोई भी चीज़ें हैं आपके पास, दक्षिणावर्ती शंख हो, और सबसे श्रेष्ठ होता है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र की सिद्धि भगवान शंकराचार्य जी ने की थी, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ताकतवर यंत्र, इससे बड़ा कोई यंत्र नहीं है। जिस घर में श्रीयंत्र आ जाए, धन का प्रतीक होता है, माता लक्ष्मी का घर होता है, कहते हैं माता लक्ष्मी का वास हो जाता है वहाँ पे। और इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ त्रिपुर सुंदरी बोली गई है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग रास्ते में श्रीयंत्र बेचते हैं, सस्ते सस्ते कांच के ढाले हुए, ये मत लीजिए घर पे, ये राहु दोष को बढ़ा देगा। आपके घर से जितना धन है उसकी आप पूजन करेंगे, वो और आपके घर में राहु दोष बढ़ाता जाएगा। आप जितनी पूजा करेंगे और राहु दोष बढ़ाएगा। इसलिए हमेशा जो शुद्ध स्फटिक क्या होता है, जो बर्फ की मनिया, जैसे डायमंड क्या होता है, कोयले के खान से हीरा निकलता है, इसी तरह से पहाड़ों में बर्फ के नीचे से स्फटिक निकलता है, अपने आप में बिल्कुल शुद्ध होता है। और इसको क्या करना है, इसमें अंकित जो किया जाता है, जो उसकी डिवाइडेशंस होती है वो इक्वल होनी चाहिए, प्रॉपरली गठन की हुई होनी चाहिए, तब जा कर के वो यंत्र आपका प्रॉपर उसको गठन किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद इसकी 40 दिन तक सिद्धियां करनी चाहिए, और फिर इसे आप घर पे रखिए, देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। और इसको विशेष जो दिन होते हैं उस दिन इन यंत्रों को बनाया जाता है, जैसे कि रवि पुष्य होता है, गुरु पुष्य होता है। तो आप चाहे तो इसको चांदी में भी रख सकते हैं, आप चाहे तो तांबे में भी ले सकते हैं, सोने का आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोने में बनवाइए, भोजपत्र पर बना सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ माना गया है श्रीयंत्र स्फटिक का, यानी बिल्लौर मणि का। दोस्तों यंत्र में आकृति, रेखाएं और बिंदु बराबर होनी चाहिए, और ऊर्ध्वमुखी होनी चाहिए, ऊपर की ओर सबसे ज़्यादा इसकी मान्यता होती है। ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर उठा हुआ श्रीयंत्र होनी चाहिए। अब क्या करना है, इसका पूजन आपको इन 9 दिनों में कभी भी, या फिर आप दिवाली तक, मैं आपको दिवाली तक के उपाय बता दे रही हूँ। अभी दिन रोज शुद्ध है, रोज शुभ है, बहुत सुंदर है, रोज कर सकते हैं, रोज कीजिए। गुलाबी रेशमी कपड़ा, अगेन कौन सा कपड़ा लेना है, पिंक कलर का आपको रेशमी कपड़ा लेना, और इस पर यंत्र को स्थापित करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर पीले चावल चढ़ाने। चावल को हल्दी और थोड़ा जल डाल के पीला कर लीजिए, या पीला कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको थोड़ा सुखा लीजिए, थोड़ा कुमकुम ले लीजिए, कुमकुम ले लेना है, रोली जिसको कहते हैं। और फिर थोड़े लाल गुलाबी पुष्प ले लीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, और साथ में आप थोड़े से गुलाल हो पिंक वाले तो आप वो ले लीजिए। और कमलगट्टे या रुद्राक्ष की जो सिद्ध माला है उससे आपको जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों ये मंत्र की सिद्धि 33,000 कम से कम एक गृहस्थ को करनी चाहिए, और 1100 मंत्रों से यानी 10 माला से आपको हवन करना है। यंत्र की स्थापना करने के पहले देख लीजिए कि ये बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ हो, अभिमंत्रित हो, और तभी आपको ये उपाय करना चाहिए। नवरात्र में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे आप दिवाली तक के पहले कभी भी कर सकते हैं। दिवाली के बाद भी लाभ पंचमी, 5 दिन बाद लाभ पंचमी होती है, उस दिन तक आप कर सकते हैं। और घर की औरा में ध्यान रखें, इससे एकाग्रता प्राप्त होती है, दरिद्रता दूर होती है, लेकिन सावधानी रखते हुए उपाय को करें। आपको यही श्रीयंत्र आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। कभी भी अपनी हथेली का जो बीच का पार्ट है, पाम का, इससे बड़ा श्रीयंत्र आपको घर पे
घरेलू पर्सन को नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा बड़ा श्रीयंत्र आपके घर में अगर आप उसकी नियमित सुबह शाम रात 3 समय पूजन नहीं करते तो आपके घर में मुश्किलों को बढ़ा सकता है। और श्रीयंत्र आप काम करने के स्थान पर, पढ़ने के स्थान पर, पूजा के स्थान पर, तिजोरी में कहीं भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के सामने जहां आते जाते लोग रहें वहां श्रीयंत्र की स्थापना नहीं करनी चाहिए। जहाँ भी रखेंगे सात्विकता हो, जूठा मूठा चीज़ ना रखा हुआ हो, इस प्रकार से उसको स्थापित करें। और पिरामिड वाला श्रीयंत्र लीजिए। पिरामिड वाला श्रीयंत्र सबसे ज़्यादा घरेलू लोगों के लिए श्रेष्ठ होता है और इसे हमेशा आपको लाल कपड़े में या गुलाबी कपड़े में आपको इसको बांध करके रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट रख दिया। या फिर आप चावलों का आसन दे सकते हैं, पीले चावलों का आसन देके किसी चांदी की प्लेट में, किसी स्टील की प्लेट में आप रख सकते हैं। और कोशिश करें जो बड़ी तिथियां आती है उस दिन आप इसे स्नान कराएं या अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको उनका पूजन करना चाहिए। और मंत्र आप घी का दीपक जलाएं जरूर। मंत्र आपको लेना है, श्रेष्ठ मंत्र बता रही हूँ, गुप्त मंत्र जो शास्त्रों में महालक्ष्मी का मंत्र है। श्रीम ह्रीम क्लीम एम सौः ओम ह्रीम श्रीम क ए ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम स क ल ह्रीम सौः एम क्लीम ह्रीम श्रीम। ये साधकों के लिए है, विशेष घरेलू लोग शायद इसे ना कर पाएं। और इसके अलावा दोस्तों इस मंत्र का जाप होने के बाद आपको दशांश हवन अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो किसी पंडित जी से या किसी आचार्य जी के द्वारा किसी संस्थान में संकल्प दे करके भी ये साधना करवा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा होती है सियार सिंगी। सियार सिंगी बहुत बार बता चुकी हूँ, धन जुटाने की शक्ति नहीं है, लेकिन अगर आप माता लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं, अपना घर लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप एक सियार सिंगी ले लीजिए। और आप लास्ट दिन कन्या भोजन जब करेंगे उस समय इस सियार सिंगी से एक एक चुटकी आप 9 कन्याओं को सिंदूर लेकर के उनके मस्तक पर तिलक कर दीजिए। आप देखिए आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आपके पास सच में मजबूरी है, कोई भी सिद्ध सामग्री आप जुगाड़ नहीं कर सकते, तो 1 चम्मच गोटा धनिया ले लीजिए, साबुत धनिया ले लीजिए और एक छोटी प्याली में उसको रख कर विधिवत हत्ता जोड़ी वगैरह जैसे मैंने ऊपर पूजन बताया श्रीयंत्र और हत्ता जोड़ी का, वो कर लीजिए। और 9 दिन पूरे होने के बाद उसको किसी गमले में बिखेर दीजिए और मन में प्रण कर लीजिए कि मेरी पूजा सिद्ध हो जाएगी, मेरे पास धन आ जाएगा, तो मैं इसके बाद ये हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी या जो भी चीज़ें श्रीयंत्र अपने घर में सिद्ध करके अवश्य रखूंगी। और उसको फिर धनिया के बीज को जल से सींचें। और आप उपाय करते वक्त प्रण करें कि माता लक्ष्मी आपके घर पे विराजमान रहे, स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान रहें। दोस्तों 2 रुपए की ये नोट छापने की मशीन है और आपके घर में अन्न धन के भंडार भरती है। तो सभी लोग अपने घर में ये छोटा सा गुप्त मंत्र का उपाय अवश्य कीजिए और एक बार जपने मात्र से कहते हैं धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, पिछले कई सालों से ये उपाय बताते आ रही हूँ दोस्तों। और हर नवरात्र और विशेष रूप से ये जो शारदीय नवरात्र होते हैं दीपावली के तक अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, सिद्ध हत्ता जोड़ी रख के या सियार सिंगी या कस्तूरी, मृग कस्तूरी मिल जाए तो और भी श्रेष्ठ है। मृग कस्तूरी का तो आपको तिलक लगाना चाहिए फॉरहेड पे, उसका वशीकरण तिलक बना के लगाइए, ये आपके लिए बहुत बहुत काम करता है दोस्तों। और जो श्रीयंत्र है आपको मैं बताऊं, एकाग्रता के लिए जो श्रीयंत्र होता है ना, वो बच्चों को फोकस बढ़ाने के लिए भी होता है। तो एकाग्रता, अगर आपकी भी लाइफ में कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, परेशानियां पीछा नहीं छोड़िए, तो रोज शाम को थोड़ी देर जो श्रीयंत्र होता है अभिमंत्रित होना चाहिए, प्योर क्रिस्टल होना चाहिए, प्योर बिल्लौर मणि होना चाहिए, इस बात का ध्यान होना रखिए। और ऊर्ध्वमुखी श्रीयंत्र हो, है ना, ऊर्ध्वमुखी श्रीयंत्र आप ले लीजिए और उसके टिप जो नोक है उसको अपनी आंखों के ठीक सामने ऐसे स्थापित करिए ताकि उसके टिप को आप देखते रहें और वहां एक दीपक जला लीजिए। और उसकी टिप को देखते हुए आप थोड़ी देर बैठ करके इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके नवरात्र में अन्न का सेवन कम करें, ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करें, ज़्यादा जल पिए, इससे आपका शरीर शीघ्र विष मुक्त होगा, आपका भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा।
माता के लिए कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी माँ के मंत्र नहीं, अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही है तो इसकी जगह आप सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितम मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कर लीजिए उपाय दोस्तों। माता रानी आपके भाग्य का दरवाज़ा खोले, आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर में चिर स्थायी लक्ष्मी का वास हो, दरिद्रता दूर हो। और दोस्तों व्यापार नौकरी अगर किसी में भी समस्याएं आ रही है तो आपको मनो अनुकूल उन्नति प्राप्त हो। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करे, इसी सच्ची प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।